कबाड़े मिल मिल के थक गया, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ओहो, ये कबाड़ ऐसे ही रख के सोऊंगा, चुरा लेगा, 200-300 का चूना लग जाएगा। यहाँ छुपा देता हूँ, किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी, आराम से सो सकता हूँ। भैया भैया हाँ? भैया, आपने एक लड़की देखी यहाँ से भागते हुए? लड़की देखिए, ये क्या होता है? डरा दिया आपने, बस सो रहा था। जाइए, नहीं देखा है, जाइए। बताइए ना, यहाँ से भागते कोई लड़की देखी? भैया भैया बता दीजिए, देखिए ना, बहुत जरूरी है। मैडम जी, आप पागल वागल तो नहीं है ना? जाइए ना, मुझे सोने दीजिए। भैया भैया समझने की कोशिश करिए, बहुत जरूरी है, बताइए ना। लड़की, लंबी सी लड़की है, काले रंग के कपड़े पहने उसने, आपने देखा क्या भागते हुए यहाँ से? कहीं इधर से गुजरी हो? काले रंग के, वो काले रंग के कपड़े। हाँ, बाल खुले हुए थे, काले रंग की लंबी सी लड़की, बताइए ना भैया। देखिए, हमको साफ साफ तो याद नहीं है, पर शायद इस तरफ एक लड़की गई थी। इधर इधर? हाँ, इधर। ठीक है। हे भगवान, कैसी लड़की थी यार। सो भाई, ओए, खड़ा हो जल्दी। क्या हुआ मैडम जी? कट्टा कहाँ है तेरा? कौन सा कट्टा? एक घुसंट मारूंगी खींचे। जिस कट्टे में तू कबाड़ा बीनता है, वो कट्टा कहाँ है तेरा? कबाड़ा बीनने वाला आपको कट्टे की जरूरत है? अरे क्या बात है, क्या है उस कट्टे में? देख मेरी बात सुन, उस कट्टे में ना एक मेरा बहुत जरूरी सामान रखा हुआ है, और तू मुझे वो सामान दे दे, मैं बदले में ना तुझे पूरे 50,000 रुपए दूंगी। क्या सोच रहा है, जल्दी दे। हाँ, वो याद है, अभी मुझे याद है, वो कट्टा बेच। क्या कट्टा बेच दिया तूने? पागल है क्या? तुझे पता उस कट्टे में कितना जरूरी और कितना महंगा सामान था मेरा? इसको चूना लगवा दिया। कहाँ बेचा कट्टा? घर पर थोड़ी बेचूंगा, दुकान पर बेच दिया। बकवास कर रहा है? कहाँ किस दुकान पे बेचा, जल्दी बता। अब ये भी नहीं पता है, नींद में था, अभी देखी ना, सो रहा था यहाँ पर, नींद में था। ये किसी दुकान पर बेच दिया। जितने ये दुकान दिख रहे हैं ना, इसी में किसी को बेच दिया। किस तरफ है दुकान? उस सामने। ठीक है, बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ कहीं का। मैडम जी ने बोला कि उस कट्टे में कीमती सामान है, तो जरूर कोई महंगा होगा, और जो भी हो हमारा हो गया। देखते हैं। इतने सारे पैसे, ये पैसे मेरे हो गए। हाँ, ये पैसे मेरे हो गए। इतना तो पैसा मेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा। मैडम जी सोच रही थी ना कि मैं कबाड़ बीनता हूँ, इसका मतलब पागल हूँ, मुझे समझ नहीं है। अरे अच्छे समझ के आगे मेरे फेल हो जाएंगे, इंजीनियर भी फेल हो जाएंगे। हाँ, उनको लगता है मुझे कुछ आता नहीं है। अब इन पैसों से ऐश मौज करूँगा। तो वही मैडम है, जब मैं सो रहा था आई थी और बहुत परेशान लग रही थी, और अभी भी परेशान है। कोई दिक्कत है क्या? जाकर एक बार पूछ लेता हूँ। मैडम जी, कोई दिक्कत है क्या? परेशान लग रही हैं आप? भैया, जिस लड़की को ढूंढ रही थी ना, वो मिली ही नहीं। मैंने इधर भी ढूंढा, उधर भी ढूंढा, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं इतने सारे पैसे लेकर, पता है वो पैसे मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए थे। भाई छोड़ी थी अपनी माँ के इलाज के लिए, और माँ के इलाज के लिए बैंक से पैसे निकाल के बस अस्पताल में जमा करने जा रही थी। पता नहीं अचानक से आई और मेरे हाथ से इतने सारे पैसे लेके भाग गई। मैंने पकड़ने की कोशिश करी, शोर मचाया, चोर 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 चिल्लाई भी, लेकिन किसी ने मदद भी नहीं की। अब मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी माँ का इलाज कैसे होगा, मैं क्या करूंगी, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मैडम जी देखिए, जो हुआ आपके साथ बहुत गलत हुआ, पर इसमें आपकी गलती है? हैं? इतने सारे पैसे अगर हॉस्पिटल में लेकर जा रही थी बैग से निकाल कर, तो साथ में अपने बाबूजी, भाई किसी को ले लेती। जानती है ना, जुग जमाना आजकल का खराब है। कोई नहीं है मेरा, मेरी माँ के अलावा। हम दोनों बस एक दूसरे की दुनिया है। पता थोड़ी था
कि आज ये दिन देखना पड़ेगा। आज महसूस हो रहा है कि काश बाबा होते, कोई मेरा भाई होता, वैसे मैं लाचार महसूस ना करती। मैं कैसे बचाऊंगी अपनी माँ को? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहाँ जाऊँ, किससे मदद की गुहार लगाऊं? शांत हो जाइए मैडम जी। देखिए आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर क्या ही कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, जाइए पुलिस स्टेशन, जाके कंप्लेन कर दीजिए, शायद चोर मिल जाए और आपके पैसे भी मिल जाए। चलते हैं हम, बुरा लगा सुनकर, ठीक है? क्या ही करेगा पुलिस स्टेशन में भी। राहुल तू ये क्या कर रहा है? जो अपनी माँ को वचन दिया था उसको भूल रहा है तू? तेरी माँ मर गई है पर वो सब कुछ देख रही है। तेरी माँ तुझसे बोली थी ना कि बेटा भले ही अपने जिंदगी में कबाड़ा बिल्लियों कोई भी काम करियो पर किसी को तेरी वजह से तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैडम जी 7 लाख रुपए थे ना? हाँ हाँ 7 लाख रुपए थे। तू कैसे मालूम भैया? हमारे पास ही पैसे हैं। आप गलत मत समझिएगा, हम चोर नहीं हैं, बस हमारे पास पैसे आ गए। ये इतने सारे पैसे ये आप ही क्या है ना, पकड़िए। हमारे ही पैसे हमारी माँ के इलाज के लिए। देखिए मैडम जी हम ना कबाड़ बीनते हैं, चोरी नहीं करते। पता नहीं हमारे ये बोरी में कैसे पैसे आ गए। अब वो बता रही थी ना जो लड़की थी वो काले रंग के कपड़े पहनी थी, वही मेरे पास आई थी जब सोया था, तो बोल रही थी कि मेरा इसमें कीमती सामान है। और मैं भी लालच में आ गया था, सोचा कि रख लूंगा और देखा कि इतने सारे पैसे हैं। यहाँ आके पता चला कि ये पैसे आपके हैं, रख लीजिए, आपके माँ का इलाज के लिए पैसे रख लीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरे सामने मेरे पैसे वापस लेकर आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी माँ का इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगी। आप सच में बहुत अच्छे इंसान है, भगवान आपका भला करे। मैडम जी मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छा मेरी अम्मा थी। अब तो इस दुनिया में नहीं है पर बहुत याद आती है। जब भी सोचता हूँ ना उनके बारे में आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम जी जानती है वो मुझे ना बहुत अच्छा संस्कार दी है। बोली है ना कि बेटा अगर मैं कभी ना रहूं ना तो बेईमानी मत करियो, अच्छे से रहियो और भले छोटा काम कर लियो, 100-50 कमा लियो पर किसी का दिल मत दुखाइयो। मैडम जी अगर मुझे भी गलत संस्कार मिलते ना तो मैं आपके ये पैसे नहीं लौटाता। मैडम जी लेकर भाग जाता, समझी ना आप, लेकर भाग जाता। खैर आप इलाज के लिए जाइए। नहीं अब एक काम करिए, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, नहीं तो अकेले जाएंगी कोई और छीन लेगा, फिर तो और तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ भैया आप चलिए मेरे साथ। हाँ छुपा लीजिए।